बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर हाजिर हैं लेक्चर नंबर 13 के साथ, डॉकर फॉर डेवऑप्स सीरीज। और बहुत खुशामदीद कहते हैं बिकॉज लास्ट टाइम जो लेक्चर हमने शेयर किया था, दैट इज ऑल अबाउट डॉकर नेटवर्क्स। तो इसकी आज हमने लैब करनी है, और लैब में हम देखेंगे किस तरह हम नेटवर्क क्रिएट करेंगे, किस तरह हम नेटवर्क्स को में काम करेंगे, किस तरह हम कंटेनर स्पेसिफिक नेटवर्क्स बनाएंगे, और किस तरह उन पे हम आपस में कम्युनिकेशन करके देखेंगे कि सेम नेटवर्क के जो कंटेनर्स हैं वो आपस में पिंग करते हैं और क्रॉस नेटवर्क के आपस में पिंग नहीं करते। तो ये सब चीज़ें हम आज लैब में देखने वाले हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा, और जो जो थ्योरी आपने पढ़ी थी वो इजीली आप रिव्यू भी कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, हम चलते हैं अपनी लैब की स्क्रीन पर और देखते हैं। तो ये लैब आपने प्रॉपरली देखनी है, फिर उसकी खुद से प्रैक्टिस करनी है। जो भी क्वेश्चन है वो आप हमें कमेंट से बताइएगा, इंशाल्लाह हम उसका आंसर आपको टाइमली देंगे। चलिए जी, मिलते हैं इंशाल्लाह आप लैब स्क्रीन पे। ओके जी, अब हम लैब पार्ट पर आ चुके हैं। डॉकर नेटवर्क्स की जितनी भी थ्योरी हमने पढ़ी थी वो हम थोड़ा सी इंप्लीमेंट करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं। अच्छा, नेटवर्क्स बाय डिफॉल्ट ब्रिज होता है, वी ऑलरेडी नो दिस, होस्ट है नन है। अच्छा, जिस तरह हम कंटेनर्स या इमेजेस हम देखते हैं कि भाई कौन सी इमेज चली बनी हुई है, कौन सी इमेजेस अवेलेबल है, कौन सी अवेलेबल नहीं है, ये कौन से कंटेनर्स आर रनिंग, कौन से कंटेनर रनिंग नहीं है, वो सब देखने के लिए आप क्या करते हैं? सिंपल, आप लिखते हैं डॉकर कंटेनर एलएस या इमेज एलएस। ये सेम कॉन्सेप्ट हम लिखेंगे, डॉकर नेटवर्क लिस्टिंग एलएस। अब यहाँ पर तीन चीजें लिखी हुई, एक आईडी है जिस तरह कंटेनर की आईडी होती है, एक उसका नाम है, और एक उसका ड्राइवर है। अब यहाँ पर नाम और ड्राइवर सेम है, नाम आप चेंज भी कर सकते हैं। ब्रिज नाम है, ब्रिज उसकी टाइप भी है ड्राइवर की। होस्ट है, होस्ट की टाइप है। और नन है, और ड्राइवर नल है, क्योंकि नन जो टाइप होती है उसमें ड्राइवर इनेबल ही नहीं होता, तो उसने नल कर दिया। और इसका स्कोप लोकली, यानी कि इस सर्वर पे स्कोप है। अगर यहाँ स्कोप लोकल नहीं होगा तो वो ओवरले वाला कॉन्सेप्ट चले जाएगा। सो वी नो कि भाई ये तीन नेटवर्क है। अब आपके ख्याल में मुझे इन नेटवर्क के बारे में अगर मजीद जानना है तो मैं क्या कमांड चलाऊंगा? यू नो ऑलरेडी, मुझे ही पता है, आई नो यू नो इट वेरी वेल विथ योर प्रीवियस नॉलेज। आप सिंपल कमांड लिख दे मैसेज पर, एंड आई विल टाइप द कमांड एज इट इज। किसी भी चीज के बारे में आप मजीद जानना चाहते हो तो आप बेसिकली उसको इंस्पेक्ट करते हैं, जैसे हमने कंटेनर को इंस्पेक्ट किया था या हमने इमेज को इंस्पेक्ट किया था। तो क्या यहाँ भी हम ये कमांड चला सकते हैं? बिल्कुल। डॉकर नेटवर्क, बस हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका सीक्वेंस क्या होगा। हमारी नॉलेज कहती है कि भाई डॉकर नेटवर्क लिखेंगे पहले हम, फिर एक एक्शन वर्ड लेंगे, इंस्पेक्ट इज एक्शन वर्ड, इंस्पेक्ट, इसको इंस्पेक्ट करो। अब किसको इंस्पेक्ट करो? मैंने कहा ब्रिज को कर दो पहले भाई तुम। नाउ यू विल सी द इंफॉर्मेशन। इसने पूरी इंफॉर्मेशन दे दी कि भाई ये का नाम क्या है, कब क्रिएट हुआ, स्कोप क्या है, ड्राइवर क्या है, इसका डिफॉल्ट आईपी सबनेट क्या है। जो बात मैं आपको बोला कि आप डिफॉल्ट सबनेट ये होता है, स्लाइस 16 होता है। और गेटवे इसका .1 है। फिर इंटरनल है, इनग्रेस इसमें कुछ भी लगा हुआ है, यानी कि बाहर से कम्युनिकेशन नहीं हो रही। बाकी कुछ उसमें ऑप्शन इसने दिए हैं, ठीक है ना। तो हमने कहा भाई जबरदस्त, एमटीयू साइज क्या है, एवरीथिंग जो नेटवर्किंग की केपीआईज होती है, एवरीथिंग इज देयर। अब यही सवाल अगर मैं चलाता हूँ दोबारा, सवाल बोल रहा कमांड चलाता हूँ, बट फॉर द होस्ट, नाउ यू विल सी द इंफॉर्मेशन जो कि यहाँ पर शो होती है। यू विल सी कि भाई इसका स्कोप क्या, IPv6 है, डिफॉल्ट टाइप क्या है। अब यहाँ मुझे आईपी नजर नहीं आ रही, बिकॉज आई नो कि यहाँ पर आईपी का पूल नहीं होता, वही आईपी यूज करता हूँ मैं जो कि मेरा होस्ट का नेटवर्क होता है, ठीक है ना। अब यही काम दोबारा करता हूँ, नन के लिए करता हूँ। अब यहाँ पर आप कॉन्फ़िगरेशन या डिटेल देखिएगा। इंस्पेक्ट में जब मैंने किया था ब्रिज को, देर इज लाइक 20 लाइन्स, होस्ट में आके वो 12 13 रह गई। अब नन में आ जाए तो वो और थोड़ी सी कम हो गई। ड्राइवर ऑप्शन नल है, कोई ऑप्शन नहीं है, इंटरनल है, और बिल्कुल उसने बेयर मिनिमम इन्फॉर्मेशन दे दी। सो आई कैन इंस्पेक्ट एनी नेटवर्क। अभी यहाँ पर जो मैंने नेटवर्क देखे थे, तीन नेटवर्क, डॉकर नेटवर्क एलएस कमांड से मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। दीज आर बाय डिफॉल्ट नेटवर्क
और जब भी आप डॉकर इंस्टॉल करते हैं ये आपको 3 नेटवर्क आते हैं। अब ये आईडी इसकी यूनिक होती है, आपको देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा अगर मुझे कोई नेटवर्क क्रिएट करना है, लेट सपोज मैंने बोला भाई मुझे एक और ब्रिज नेटवर्क क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूंगा? थोड़ा सा सोचें और कमांड मुझे बताएं क्या कमांड होगी। मीनवाइल मैं यहाँ पर कुछ कमांड लिख लेता हूँ आपके लिए। डॉकर नेटवर्क लिखेंगे हम, सिंपल सी बात है। फिर हम बोलेंगे क्रिएट करो, वर्ब। इधर ऑप्शंस यूज करो या सिंपल डाइजेस्ट हेल्प कर लो। तो बोला -d लगा दे या ड्राइवर लिख दे और आगे ड्राइवर का नाम दे दे। और इसमें आपको कौन सा आईपी पूल देना है, लेवल क्या देना है, कोई पर्टिकुलर ऑप्शन देना है, वो यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट सबनेट लगा के आप एग्जैक्टली सबनेट डिफाइन कर दें। जैसे मैंने आपसे कहा था कि इधर यू विल क्रिएट अ सबनेट और वो बाय डिफॉल्ट बना लेगा सबनेट, या आपकी वजह से आप सबनेट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने लिखा कमांड डॉकर नेटवर्क और -d, मैंने कहा था इसका नाम आता है ड्राइवर। ड्राइवर का वो पूछता है कि टाइप कौन सी देनी। मैंने कहा यार आप ब्रिज ही बना दो, लेकिन उसका नाम जो है ना आप दीजिएगा प्लीज थोड़ा यूनिक। मैं करता हूँ माई नेट, ताकि बिल्कुल नाम डिफरेंट ही हो, ब्रिज का नाम ना आए मेरे पास। और मैं एंटर कर देता हूँ। इट विल टेक लाइक फ्यू सेकंड्स एंड देन इसने नेटवर्क क्रिएट कर ली, जिस तरह कंटेनर बनता है या इमेज बनती है। अब मैं दोबारा कमांड लाता हूँ डॉकर नेटवर्क ls। नाउ आई कुड सी 4 नेटवर्क्स। 3 डिफॉल्ट थे, एक और मुझे ब्रिज दिख गया जिसका नाम माईनेट है, उसका टाइप ब्रिज ही है और उसकी आईडी एक यूनिक है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब मैं वही काम करता हूँ जो मैंने पहले किया था, कि मैं इसका इंस्पेक्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे अपने नेटवर्क के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ऑल्दो कि मैंने ऑप्शन कोई यूज नहीं किया, मैंने आईपी पूल चेंज नहीं किया, बट जस्ट फॉर सेक ऑफ नॉलेज मैं जरा देखता हूँ कि इसको इंस्पेक्ट करके कि इसका नाम क्या है, इसके बारे में डिटेल क्या है, इसका कौन सा आईपी पूल मिला है इसको। अब देखिए मैंने इंस्पेक्ट किया, लेकिन मैंने एक चीज करी, मैंने आईडी यूज कर ली। पहले नाम यूज किया था, आप आईडी यूज करो, आईडी तो यूनिक होती है। अच्छा ब्रिज है, IPv6 नहीं है, डिफॉल्ट पूल 117 का होता है, यहाँ से 18 का दे दिया। अब मैं एक और नेटवर्क बनाऊंगा, उसका अपनी मर्जी से पूल दे दूंगा कोई, तो आई कैन डू द सेम थिंग। अदरवाइज ये खुद उठाता है। ठीक है ना? ठीक हो गया। सो अब मैं इसको इंस्पेक्ट किया, मैंने देखा भैया इसकी सारी डिटेल आ रही है, आईडीज की ये है, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म आ रही है, यहाँ इसकी लॉन्ग फॉर्म आ रही है, कब बना डिटेल आ रही है, स्कोप क्या है, ड्राइवर का टाइप क्या है, आईपी क्या है, सबनेट के, एवरीथिंग इज दैट। सो आई एम कंफर्टेबल कि भाई मेरे पास नेटवर्क बन चुका है। अब रियल जो हमारा काम है लैब का, वो हमें करना है। एक मैंने नेटवर्क बनाया, वो कंटेनर बनाया, बिल्कुल सिंपल सा, आपको पता ही। मैं बना लेता हूँ लेट सपोज एल्पाइन का, या किसी भी लेडीज का आता। तो अगर रन करें आप और सिंपल सा नेटवर्क बनाता हूँ मैं, -IT। और इसका नाम मैं दे देता हूँ ताकि मुझे याद रहे। इसका नाम मैं दे देता हूँ डेवलपमेंट, डेव बन के मेरा नॉर्मल कंटेनर है, और मैं इसमें चला देता हूँ अल्पाइन। अब ये सिंपल सा कंटेनर है, कुछ भी नहीं करेगा, ये एक सिंपल कंटेनर रन कर लेगा, पहले लोकली देखेगा इमेज को। ये सारा प्रोसेस आपको ऑलरेडी अच्छे से पता ही है। ठीक हो गया। अगर इसको लोकली इमेज नहीं मिलेगा तो ये रेपोजिटरी पे जाएगा, डॉकर हब पे जाएगा, वहां से डाउनलोड करेगा, उससे कंटेनर क्रिएट करेगा और मुझे दे देगा। और उस कंटेनर के अंदर चले जाएगा, बिकॉज मैंने इसको इंटरेक्टिव मोड ITD का है, ITI कहा है, यानी कि मुझे टर्मिनल भी दो और मुझे इंटरेक्ट भी कराओ। ठीक है ना? सो आई एम इन द लैब, मतलब इन द कंटेनर। आने का भाई ठीक है, फाइन। अब मैं इस कंटेनर से बाहर आ जाता हूँ। यू नो ऑलरेडी, इसमें कोई मसले की बात नहीं, ये आपको ऑलरेडी पता ही है। डॉकर कंटेनर अलग से लाता हूँ मैं, ताकि मुझे पता चल जाएगा डॉकर कंटेनर, दिस कंटेनर इज रनिंग, आई एम हैप्पी। इसका नाम dev1 है। बट ये नॉर्मल कंटेनर था जिस जिस तरह हम चलाते हैं। बट यहाँ पर मैंने इसको ये नहीं बताया कुछ कि भाई तुम कंटेनर किस नेटवर्क बनाओ। बाय डिफॉल्ट उसने अपने ब्रिज में ही बनाया, क्योंकि हमने नहीं बताया। बट अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक और कंटेनर बनाऊं। ठीक है ना? और पहले मैं उससे पहले नेटवर्क देख लूँ, नेटवर्क का नाम क्या है मेरे, डॉकर नेटवर्क LS करके। आई कैन सी मेरे नेटवर्क का नाम है माई नेट। ठीक है ना? अच्छा,
अब मैंने कहा भाई कि आप एक काम करें पहली फुर्सत में कि एक डॉकर कंटेनर बनाएं, डॉकर रन माइनस ITATI बोथ आर सेम। लेकिन मैंने कहा भाई डैश डैश नेट, आप नेटवर्क इस नेटवर्क बनाएं। अभी तो हमने बाय डिफॉल्ट कहा था ना, मैंने कहा भाई आप बनाएं माई नेट के अंदर, ठीक है। और इसका नाम दे दें आप prod1। वो dev1 था, ये prod1 दे दिया मैंने, कुछ भी नाम देता हूँ। लेकिन इमेज में एल्पाइन की यूज कर रहा हूँ भाई, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। ओके, अब इसने क्या किया, इमेज को पुल नहीं किया बिकॉज इमेज उसके ऑलरेडी थी। और मैंने यहाँ पर इसमें ls किया। यहाँ मैं देखता हूँ आईपी कमांड चलती है, ठीक है, आईपी कमांड लग रही है, आईपी भी देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है ना। ये किस नेटवर्क का पार्ट है, ये माइनेट का। आपको पता है माइनेट की जो आईपी थी, मैंने आपको इंस्पेक्ट करके दिखाया था कि वो 18 का पूल था, 172.18 डॉट समथिंग। सो आई एम कॉन्फिडेंट कि भाई मेरा जो कंटेनर बना है वो मेरे जो है वो बेचारे माई नेटवर्क में बना है, ठीक है ना। मैंने कहा ठीक है बाहर आ जाओ। फिर मैंने कहा यार एक और कंटेनर बनाओ जिसका नाम रखें आप prod2। अगर नाम चेंज होगा तो वो डेफिनेटली एरर देगा भाई, ऐसा नाम का ऑलरेडी कंटेनर है। तो अब मुझे जवाब देगा, मैं ये कमांड चलाता हूँ तो क्या वो मुझे कंटेनर बना के दे देगा या नहीं देगा, पहली बात। ये छोटा बता दीजिए आप। फिर क्यों क्या कैसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। यस एग्जैक्टली बनाएगा, क्यों, क्योंकि नाम डिफरेंट किया है। मैंने कहा भाई सेम कंफ्यूजन हो, एक इमेज से आप 50 कंटेनर बना सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं। इट विल नॉट टेक मोस्ट टाइम बिकॉज इमेज उसका ऑलरेडी अवेलेबल है, नेटवर्क बना हुआ है। और उससे वो कंटेनर बना लेगा और कंटेनर के अंदर मुझे टर्मिनल का एक्सेस दे देगा, ठीक है ना। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं एक काम करूंगा कि अपने कंटेनर 2 के अंदर मैं ड्रॉ करता हूँ मैं क्या करना चाह रहा हूँ। बेसिकली ये मेरा समझ लें होस्ट है, इसमें एक नेटवर्क है मेरा ब्रिज का, जो नॉर्मल ब्रिज का चल रहा होता है, ठीक है ना। और एक और नेटवर्क मैंने बना दिया है माई नेट के नाम से, ठीक है। ये जो है डॉकर 0 है, सही है। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई यहाँ पर एक कंटेनर बनाओ। उसने बनाया था अल्पाइन में, उसके अंदर गया भी था। यहाँ मैंने एक कंटेनर बनाया जिसका नाम मैंने रखा था prod1। और एक और कंटेनर अभी बनाया है prod2 के नाम से। इसकी आईपी थी 18.0.2 थी। अब इसकी आईपी हम देख लेते हैं, इन दोनों को आपस से पिंग करने की कोशिश करते हैं। फिर हम इस पे खड़े होकर इन दोनों को पिंग करेंगे, इस तरह हम जिस तरह नॉर्मल ट्रबल शूटिंग करते हैं इस तरह हम ट्रबल शूटिंग करेंगे, ठीक है ना। अब मैं इस कंटेनर के अंदर आ चुका हूँ, मैं कमांड चलाता हूँ, ठीक है, फाइंड आईपी एड्रेस की कमांड चलाता हूँ। तो आई कैन से इसकी आईपी है .3। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, इसकी आईपी है .3, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ लेट सपोज कि मैं वाले इस वाले कंटेनर पे खड़े होकर इसको पिंग करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। इसकी आईपी मुझे राइट नाउ नहीं पता, मैं खाली इस कंटेनर पे खड़े होकर 3 पे 2 को पिंग करूंगा, ठीक है। लेट सपोज मैंने यहाँ पर कमांड लिखा पिंग 172.18.0.2 और एंटर कर दिया। नाउ यू कैन सी इट्स पिंग बिकॉज डेफिनेटली दे आर ऑन द सेम नेटवर्क। ये जो मेरा मासूम सा कंटेनर है ये वाला, ही कैन पिंग दिस, यानी कि इनकी जो कम्युनिकेशन है ये ओके हो गई है, ठीक है ना। यू कैन सी के पिंग आ रहा है प्रॉपरली। सही है, दिस इज पिंग इज सक्सेसफुल, यानी कि ये कंटेनर मेरा इस कंटेनर से बात कर रहा है, ठीक है, वेरी सिंपल। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इस कंटेनर से बाहर आता हूँ और अपने पुराने कंटेनर में जाता हूँ जो मेरा पहला कंटेनर था। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कितने कंटेनर मेरे पास रन हो रहे हैं। डॉकर कंटेनर ls, जो डेफ था वो हमारे नॉर्मल नेटवर्क में था, जो prod1 और prod2 था वो हमारे इस वाले नेटवर्क में था। अगर आपको देखना चाहते हैं तो आप एक काम और भी कर सकते हैं कि आप दोबारा इंस्पेक्ट करें
डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट करे तो वो आपको यही बताया कि इस नेटवर्क में कौन कौन से कंटेनर्स हैं, ताकि अगर आप कभी भूल जाए तो यू विल हैव द नॉलेज अवेलेबल। मैंने कहा इंस्पेक्ट करो, किसको इंस्पेक्ट करो? इंस्पेक्ट करो माई नेट को। अब ना जरा इसको रीड करें, पहले कितनी कन्फ्यूजन थी, अब कितनी आ रही है। सेम आईपी आ रही है, डिटेल आ रहा है। उसके बाद वो बता रहे हैं कंटेनर्स कौन कौन से हैं। तो बता रहा भाई एक प्रॉड के नाम से कंटेनर जिसकी आईपी डॉट थ्री है, और एक और कंटेनर चल रहा है जिसका नाम है प्रॉड वन, उसकी आईपी डॉट टू है, और उसका मैक ये है, उसकी एंड पॉइंट आईडी है, एवरीथिंग वो डिटेल दे रहा है आपको। अब यही काम मैं करता हूँ दोबारा, लेकिन अपने नॉर्मल ब्रिज के लिए। ब्रिज की स्पेलिंग ईबी आएगा, ठीक है। सो हेयर आई कैन सी ओनली वन कंटेनर जिसका जिसकी आईपी है .17.2, ठीक है ना। अब विदाउट गोइंग टू दिस कंटेनर, मतलब मैं इस कंटेनर में गया भी नहीं और मैंने बाहर खड़े होकर ही देख लिया इसकी आईपी क्या है, दैट्स गुड। अब मैं दोबारा जाता हूँ अपने .3 वाले कंटेनर में, जो कि मेरे माई नेटवर्क का दूसरा कंटेनर था, ठीक है ना। अब मुझे आप लोग जरा हेल्प करेंगे, बताएं मुझे किस तरह मैं इस कंटेनर में जा सकता हूँ। अगर तो मैं ये कमांड लिखूंगा, लेट सपोज ये वाली कमांड जो मैंने स्टार्ट में लिखी थी, ये वाली कमांड, तो मुझे एरर देगा भाई ये कंटेनर तो ऑलरेडी बना हुआ है, दोबारा इसको नहीं बनाएगा जब तक ये कंटेनर किल ना हो। अगर ये किल हो जाएगा फिर ये कमांड चला लेगा, दैट्स फाइन। बट आई वांट कि इस रनिंग कंटेनर में दोबारा जाऊं मैं, तो मैं क्या करूंगा? एग्जैक्टली exactly, मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, मैं इसको रन नहीं करूंगा, मैं एग्जीक्यूट करूँ। तो मैं सिंपल सी कमांड रन करूंगा। आप ऑलरेडी एग्जीक्यूट की कमांड देख चुके हैं। ये रन की जगह पर आप एग्जीक्यूट लिखेंगे, ई एक्स ई सी, ई एक्स ई सी एग्जीक्यूट। एंड डेफिनेटली आई वांट कि भाई वो इंटरेक्टिव मोड हो, नेटवर्क उसका माई नेट हो, और क्या नाम है उसका, नाम देंगे, नाम जो है वो उसका प्लॉट टू है, प्लॉट टू पे चले जाते हैं, वैसे करते हैं। क्योंकि आपको नेटवर्क नहीं जरूरत है, उसको ऑलरेडी पता है किस नेटवर्क में है। आपने लिखा प्लॉट टू, और आपने बोला कि भाई इसको मुझे इमेज तो अल्पाइन ऑलरेडी, आप इसको शेल दे दो। यानी कि कमांड क्या करती है एग्जीक्यूट वाली, कि डॉकर एग्जीक्यूट लिखती है, फिर जो भी मोड देना है आपको उसका नाम, और आगे क्या कमांड देनी है। अब यहाँ खड़ा डायरेक्ट भी पिंग कर सकता हूँ, बट आई वांट कि मैं इसके अंदर जाऊँ और कंटेनर का एक्सेस लूँ शेल, और फिर पिंग करूँ। अच्छा, अब एक सवाल, पहला सवाल, इसकी आईपी एड्रेस दोबारा देख लेता हूँ और इसको पिंग करता हूँ मैं। ये हम ऑलरेडी पिंग कर चुके हैं, मैं दोबारा कर देता हूँ दफा आपकी आसानी के लिए। 18.0.2 जो है वो इस वाले कंटेनर की आईपी है, इस वाले कंटेनर की, ठीक है ना। आई कैन पिंग बिकॉज ये दोनों सेम नेटवर्क में है, इसमें कोई मजाक की बात नहीं है। अब मैंने कहा यार इसके .1 को पिंग करो, गेटवे को भी पिंग होना चाहिए, इसका जो गेटवे है जो कि यहाँ पर कहीं पर होगा, सही है, इसको भी पिंग हो रहा है क्योंकि ये भी इसका पार्ट है, दैट्स फाइन। अब मैंने बोला भाई एक काम तुम करो, तुम पिंग करो 17.2 को, जो कि है आपकी डॉकर जीरो का जो पहला कंटेनर है, इसकी आईपी मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आपकी आसानी के लिए। इसकी आईपी है 17.172.17.0.1 इसकी आईपी है, .2 इसकी आईपी है, ठीक है ना। ये मैंने आपकी आसानी लिख भी दिया। अब मैं पिंग करूंगा, और आप बताइए आप पिंग का किस, पिंग का रिस्पॉन्स क्या आएगा, ये आपने मुझे बताना है चैट पर। मैं पिंग थोड़ा वेट करके करूंगा। पहले जो पिंग आ रहा था, जो इससे खड़े होकर मैं इसको कर रहा था पिंग, इससे खड़े होकर इसको पिंग कर रहा था, तो मेरे ख्याल में लेस देन वन 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 मिली सेकेंड आ रहा था। अब क्या टाइम आएगा जरा ये बताइए। ये तो पिंग ही नहीं आ रहा, बिकॉज दैट इज दी आर अल्टीमेट गोल, कि हम नहीं चाहते कि मेरा जो ये नेटवर्क है, लेट सपोज ये जो नेटवर्क है मेरा, इसके जितने भी कंटेनर्स हैं वो इससे बात करें। आई डोंट वांट दिस, आई डोंट वांट दिस टू
हैपन, क्योंकि तो हमने कंटेनर अलग किया था, वो नेटवर्क अलग किया था, वरना तो हम सारे कंटेनर यहीं बना देते। हमें क्या पड़ी थी कि हम कंटेनर यहाँ बनाए और फिर हम इसको मूव करें। दैट्स द रीजन। अब अगर मैं कोई कंटेनर यहाँ क्रिएट करता हूँ, लेट सपोज, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे 10 हो, they will communicate each other but they will not communicate to each other, this one.